वेलकम बैक एवरीवन। मैं देवेंद्र कुमार। एसक्यूएल सर्वर में आज का टॉपिक है कि हम यूनियन और यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट, एक्सेप्ट इन ऑपरेटरों पर कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले दो टेबल क्रिएट करता हूँ फटाफट से। ऑलरेडी जिनका मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड लिख रखे हैं क्या क्या इंसर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे फैकल्टी आईडी दी है, उसको इंटीजर कर दिया मैंने, नॉट नल कर दिया। फैकल्टी फर्स्ट नेम वेरकर कर दिया, लास्ट नेम वेरकर कर दिया, और फैकल्टी आईडी मैंने इंटीजर कर दिया। उसके बाद फैकल्टी ज्वाइनिंग डेट मैंने कर दिया डेट। उसके बाद फैकल्टी सिटी मैंने वेरकर कर दिया, और सैलरी मैंने इंटीजर कर दिया। तो टेबल क्रिएट कर लेता हूँ फटाफट से। ये मेरी टेबल क्रिएट हो गई है, और इसके बाद इंसर्ट कर देता हूँ डेटा को। इंसर्ट हो गया है, ठीक है। और इसको कर देता हूँ डिलीट। अब सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ओल्ड इन्फो। ठीक है, ये देखिए अब ओल्ड फैकल्टी इंफॉर्मेशन जो टेबल थी मेरी, उस पर डेटा मैंने इंसर्ट कर दिया है। 6 रोज मैंने इंसर्ट कर दी उनमें, जिनमें इनमें अब डेटा आ चुका है। ऐसे ही मैं दूसरी टेबल क्रिएट करता हूँ न्यू के नाम से, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर उसका डेटा तैयार किया हुआ है। ठीक है, इसकी भी टेबल क्रिएट कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे सेम चीज दूंगा मैं, इंसर्ट इनटू, और इसको कर दूंगा डेट, जो किया है मैंने ऑलरेडी, और प्राइमरी की मैं बना नहीं रहा हूँ उसको। इंसर्ट, एग्जीक्यूट। ठीक है जी, अब दोनों टेबलों को मैंने डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। अब यहाँ पे देखते हैं न्यू फैकल्टी, ओल्ड फैकल्टी इंफॉर्मेशन, और इसी को कॉपी करके यहाँ दूसरी टेबल दे देंगे न्यू। ठीक है, ये देखिए अब दोनों टेबलों का डेटा सामने आ चुका है हमारे। अब सबसे पहले बात करते हैं यूनियन ऑल की। यूनियन ऑल ये होता है कि किस बेस पे काम करता है। यूनियन ऑल दोनों टेबलों का डेटा हमारे को आउटपुट में दे देगा। ठीक है, अब जैसे मैंने फर्स्ट टेबल ले ली और यहाँ पे यूनियन ऑल लिखता हूँ। ठीक है, जैसे ओके करूँगा, ये देखिए ये क्या कर दिया इसने, दोनों टेबलों का डेटा एक साथ मर्ज कर दिया। अब हम ज्वाइन में भी कर सकते थे ऐसा, लेकिन ज्वाइन और यूनियन में फर्क क्या है।
ज्वाइन कहता है कॉलम के बेस पे हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और यूनियन क्या होता है? यूनियन में दोनों टेबलों का स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ, ये दोनों टेबलों का इंफॉर्मेशन आ चुका। अब इसको क्या कर सकते हैं, आप एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, और इस टेबल को क्रिएट करके यूनियन ऑल के थ्रू ये डेटा उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। मैं एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, बोथ फैकल्टी। ठीक है जी। अब यहाँ पे देख लेता हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम बोथ। ये देखिए, ये ब्लैंक टेबल है, अभी इसमें डेटा नहीं है। अब हम इस डेटा को इंसर्ट करेंगे यूनियन ऑल पे, जो आउटपुट का आया था हमारा। जो यूनियन ऑल पे आउटपुट आएगा उसको हम इस टेबल के अंदर इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट इनटू, मैंने टेबल क्रिएट कर ली, और अब जो इन टेबलों का आउटपुट आएगा वो हम इस टेबल के अंदर इंसर्ट करेंगे। प्राइमरी की कांस्टेंट, प्राइमरी की, अब देख लेते हैं एक बार, इसमें प्राइमरी की दी थी क्या कोई मैंने? ओके, यहाँ पे दे दी मैंने प्राइमरी की, इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, हो चुका है। तो फटाफट से एक टेबल क्रिएट करता हूँ, बोथ फैकल्टी। इसमें से प्राइमरी की हटा देता हूँ। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं, ऑल फ्रॉम बोथ। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। ये रहा। ठीक है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम बोथ फैकल्टी इन्फो। ठीक है, ओके, ये देखिए अभी ब्लैंक टेबल है ना। अब इस टेबल के अंदर मैं ये डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ जो यूनियन ऑल के आउटपुट में आया। ठीक है, मैंने लिख दिया इंसर्ट इनटू बोथ फैकल्टीज, और सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑल टेबल, और यूनियन ऑल। यूनियन ऑल का मतलब है सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे इसके अंदर, और भी मैच भी करेंगे हम। अब इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए, एग्जीक्यूट हो चुका है।
अब देखेंगे जो हमने वो फैकल्टी के नाम से टेबल बनाई थी उस पे दोनों टेबलों का डेटा मर्ज हो चुका है। देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितनी रोज आ चुकी हैं, 12 रोज। तो इस तरीके से आप डेटा को मर्ज कर सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं, यूनियन ऑल करके, यूनियन करके उस पे डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने इंसर्ट इनटू लिखा है यहाँ पे, वो फैकल्टी जो भी दोनों टेबलों का आउटपुट आएगा यूनियन ऑल करके, ज्वाइन करके, ठीक है। अब एक बार मैं इन दोनों टेबलों का डेटा आपको एक्सेल में दिखाता हूँ। और इसी के नीचे न्यू का भी डेटा दे देता हूँ। पहले इसका डेटा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट ऑल और कॉपी विद हेडर, कॉपी कर लिया मैंने, ये देखिए। और यहाँ पे अब और न्यू टेबल का डेटा लाएंगे, इसको सेलेक्ट ऑल करके कॉपी विथ हेडर, ठीक है। अब देखेंगे आप और इसको अलग सा कलर दे दो थोड़ा, इसको सेव कर देते हैं बुक 1 के नाम से। अब ये तो था हमारा यूनियन ऑल, ठीक है। अब करेंगे हम यूनियन। यूनियन क्या करेगा, दोनों टेबलों में से रिमूव डुप्लीकेट करके आउटपुट दे देगा, ठीक है जी। अब मैं इसको रन करता हूं। मैंने बोला सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ओल्ड फैकल्टी इंफॉर्मेशन और सिलेक्ट ऑल फ्रॉम न्यू फैकल्टी इंफॉर्मेशन। इसको रन करते हैं। कितनी रोज आ गई हैं, 9 रोज। अब मैंने बोला रिमूव डुप्लीकेट करके, आप जरा रिमूव डुप्लीकेट करते हैं, ऑल्ट एम सेलेक्ट ओके। आप देखिए कितने रिकॉर्ड आए, 9 रिकॉर्ड। तो क्या करेगा यूनियन, दोनों टेबलों में से रिमूव डुप्लीकेट करके जो यूनिक होगा उसको आउटपुट में दे देगा। अब जरा एसक्यूएल के डेटा से मैच कर लें एक बार। ठीक है, यहाँ पे लुकअप लगा लेते हैं आईडी का, ये लुकअप कॉमा 1,0। ये देखिए, यानी ये आईडी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो
यूनियन का काम ये था रिमूव डुप्लीकेट करके आउटपुट में यूनिक डेटा देना। अब होता है हमारा इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या करेगा? रिमूव करके ये भी रिमूव डुप्लीकेट करेगा, एक्सेप्ट भी रिमूव डुप्लीकेट करेगा। इंटरसेक्ट क्या करेगा? यूनिक रिकॉर्ड दे देगा, सॉरी कॉमन रिकॉर्ड, दोनों टेबल में से रिमूव डुप्लीकेट करके। अब कॉमन रिकॉर्ड क्या होगा? अब बताता हूं मैं आपको। यहाँ पे इंटरसेक्ट लिखता हूँ। ये देखिए, ठीक है। अब मैंने ओल्ड वाली टेबल पहले लगाई और न्यू वाली बाद में। ये देखिए, ठीक है। ये देखिए क्या आएगा? 157, जो कि यहाँ पर भी आना चाहिए 157, फैकल्टी आईडी 157। अगर इसी टेबल को मैं ओल्ड को न्यू को ऊपर करता हूं और ओल्ड को नीचे करता हूं, अब क्या आउटपुट आएगा देखें? अब भी वही आउटपुट आया। एक बार इधर भी लुकअप लगाते हैं। देखिए यहां पर भी वही है, इजी। देखा आपने? तो इसने क्या किया? रिमूव डुप्लीकेट करके दोनों में से जो कॉमन रिकॉर्ड हैं वो दिखा दिए। इसका एग्जांपल एक देख लेते हैं यहाँ पे। तो आउटपुट में क्या आएगा? कॉमन रिकॉर्ड। कॉमन किस में है? 1 में भी है। कॉमन किस में? 5 इसमें भी है और 7 इसमें भी है। ठीक है। इसमें 2 नहीं है, इसमें भी नहीं है। 4 इसमें भी है, इसमें भी नहीं है। 6 इसमें है, इसमें भी नहीं है। तो दोनों टेबलों में जो कॉमन होगा उसका आउटपुट आएगा, इंटरसेक्ट का मतलब। अब करते हैं लास्ट हमारा एक्सेप्ट। अब इसका क्या आउटपुट आएगा? सिलेक्ट ऑल फ्रॉम न्यू फैकल्टी। पहले ओल्ड पे देख लेते हैं और नीचे कर देते हैं न्यू फैकल्टी। एक सेकंड। अब इसको हम, जो हमारा ये था इंटरसेक्ट, इसको हम कैसे वेयर क्लॉज के साथ यूज कर सकते हैं?
select all from new faculty information where यहां बोल देता हूं फैकल्टी सैलरी एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 35,000। ठीक है, इंटरसेक्ट सेम वही आप इसको रन करके देखें जरा। मैंने क्या बोला, 35 और 35,000 और उससे ज्यादा जिसकी सैलरी हो वो आउटपुट में आ जाए। ये देखिए आप 3 रिकॉर्ड आ चुके हैं। आप यहाँ पर 40,000 कर सकते हैं। अब कितने रिकॉर्ड आने चाहिए, 2 रिकॉर्ड आना चाहिए, ये देखिए जो कि एग्जैक्ट है हमारा। ठीक है जी, तो अब बात होगी एक्सेप्ट की। ओल्ड और नीचे देते हैं न्यू टेबल। एक्सेप्ट में क्या आउटपुट आया, एक्सेप्ट ये करेगा a माइनस बी, यानी जो दोनों टेबलों में रिकॉर्ड होंगे, जैसे ए टेबल है और बी टेबल है, ए टेबल और बी टेबल को मैं जो दोनों रिकॉर्ड छोड़ के जो दूसरी टेबल में जो रिकॉर्ड होंगे पहली टेबल में एक्स्ट्रा होंगे रिकॉर्ड, वो आउटपुट में दे देगा। जैसे एक में मेरी आईडी है, एक टेबल में मेरी आईडी है 1 2 3 और दूसरी में है 1 2 3 और पहली में है 1 2 3 4 5, ये आईडीज है। तो आउटपुट क्या करेगा, एक्सेप्ट 4 और 5 को आउटपुट में दे देगा, क्योंकि ये तो यूनिक है, ये तो कॉमन है, दोनों में है। a माइनस बी मतलब जो पहली टेबल में रिकॉर्ड नहीं होंगे, दोनों टेबलों को रिकॉर्ड को मैच करेगा, जो भी रिकॉर्ड नहीं होंगे पहली टेबल में वो आउटपुट में आ जाएंगे। अब ये कैसे आया है देखते हैं, 1 4 6 आईडी 1 4 6। आप देखिए, आप ऐसे ही देख लेते हैं ना। सॉरी 2 4 6, ठीक है। अब पहला इस एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, तो ये तो हो गया क्रॉस। और दूसरा इसमें है, इसको अलग कलर दे देते हैं।
ये गलत देते हैं, 2 इसमें नहीं है, तो ये आना चाहिए आउटपुट में। ठीक है, डन। और 4 इसमें है, जो कि इसमें नहीं है, तो ये भी आना चाहिए आउटपुट में। 5 इसमें है, 5 इसमें भी है, तो ये नहीं आना चाहिए। एक इसमें भी है, 2 इसमें नहीं है, तो आउटपुट में आना चाहिए, जो कि आया है। ठीक है, 4 इसमें है, इसमें नहीं है, ये भी आउटपुट में आना चाहिए, जो कि आया है। और 5 इसमें है, इसमें भी है, जो कि आउटपुट में नहीं आना चाहिए, एक्सेप्ट के। 6 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये आउटपुट में आना चाहिए, जो कि आया है। 7 इसमें है, वो इसमें भी है, ये आउटपुट में नहीं आना चाहिए, तो नहीं आया है। यानी 2 4 6 है ना, जो कि एग्जैक्ट है। ये देखिए 2 4 6। अगर क्या होगा, मैं टेबल यहाँ पे उल्टी कर दूं, पहले टेबल न्यू कर दूं और इसको ओल्ड कर दूं, अब क्या आउटपुट में आना चाहिए? 8 9 10। कैसे? 8 फर्स्ट टेबल में नहीं है, तो इसलिए आउटपुट में आना चाहिए। 9 फर्स्ट टेबल में नहीं है, इसलिए आउटपुट में आ गया है। और 10 भी नहीं है, तो a माइनस बी या b माइनस ए, यानी दो जो फर्स्ट टेबल होगी, जो सेकंड टेबल होगी। फर्स्ट टेबल में अगर फर्स्ट टेबल और सेकंड टेबल में दोनों में जो डेटा नहीं होगा फर्स्ट टेबल में, वो आउटपुट में आ जाएगा, रिमूव डुप्लीकेट करके। ठीक है, यानी और मैंने सेकंड टेबल पहले दे दी, फर्स्ट टेबल बाद में दे दी, तो जो फर्स्ट टेबल और सेकंड टेबल में डेटा होगा डुप्लीकेट, और जो फर्स्ट टेबल में डेटा अवेलेबल नहीं होगा, वो आउटपुट में आ जाएगा। एक्सेप्ट का मतलब छोड़ के, दोनों टेबलों का में जो डेटा होगा डुप्लीकेट, उसको छोड़ के आउटपुट में आएगा। यानी यूनियन ऑल को छोड़ के तीनों का काम यही है, रिमूव डुप्लीकेट करना। यूनियन क्या करेगा? रिमूव डुप्लीकेट करके दे देगा आउटपुट में। इंटरसेक्ट क्या करेगा? रिमूव डुप्लीकेट करके कॉमन डेटा दे देगा। और एक्सेप्ट क्या करेगा? a माइनस बी, यानी दोनों टेबलों में जो फर्स्ट ए टेबल और बी टेबल, यानी दोनों टेबल में, जैसे मैंने अभी बताया था, एक टेबल में 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड है, दूसरी टेबल में 1 2 3 रिकॉर्ड है। ठीक है, तो आउटपुट में क्या आएगा? 4 5, यानी जो डुप्लीकेट है उसको इग्नोर करके यूनिक जो फर्स्ट टेबल में अवेलेबल है, सेकंड टेबल में अवेलेबल नहीं है, उसको आउटपुट में दे देगा रिमूव डुप्लीकेट करके। तो आज की वीडियो में मैंने बताया कि हम इंटरसेक्ट, यूनियन, यूनियन ऑल और एक्सेप्ट को कैसे यूज करेंगे डेटा में। आज इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त होता है। बाय।